संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। इन सत गुरु नर धर्म भुआना, इन सत गुरु नर धर्म भुलाना, सतगुरु शब्द के मर्म न जाना, भूल परा संसारा। सदगुरु कबीर साहब जो आप वर्णन करते, सारा जगत जो है भ्रमवशात अनेकों सुख दुखादि जन्म मरण भोगने का कारण क्या? कहते हैं कि ये पूरे सदगुरु के शरण में नहीं गए। जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निबड़ा। नर शरीर प्राप्त होते हुए जिनको जो है पूरे सदगुरु का मिलाप हुआ, उनका सारा ही कर्म रूपी रेख मिट गया। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं छोटे पने में ही गुरु धारण किया हूं। दूसरा कहता है कि मैं एक छोड़ के तीन गुरु धारण किया। अब 3 गुरु धारण किया तो तेरे को मिलेगा क्या? गुरु नाम एक ताकत है, जैसा मालिक एक है। गुरु परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। गुरु ही परमात्मा करके जो है मानना है और परमात्मा में मिलना है। इसको छोड़ के कोई 1 किया, कोई 2 किया, कोई 3 किया और कोई 7 किया, जो मिला सो गुरु। अब जो है तू जाएगा कहां पर? एक ही गुरु का ध्यान अंदर प्रकट करने के लिए जो है जन्म भी जाए और मिल जाए तो बहुत अच्छा समझ। अब 3 गुरुओं को कहां रखेगा? वहां जगह कहां? मुक्ति, द्वारा, सांकड़ा, राई 10वें भाग। मुक्ति का मार्ग इतना बारीक छिद्र है, राई का जो है 10वां हिस्सा, उसके अंदर में 3 गुरु कहां रखेगा तू? ये सब जो है पागलपना है। 1 से नहीं बना तो 3 से क्या बना? इसलिए आप फरमाते हैं पूरा सद्गुरु का जब तक मिलाप नहीं हुआ, तब तक जो है इसका भ्रम नहीं मिटा, तब तक जो है इसको जन्म मरणादि के जो फेरे हैं वो टूटेंगे नहीं। और सतगुरु शब्द के मर्म न जाना, भूल परा संसारा। सद्गुरु ने जो शब्द दिया है उसका मर्म को तू समझे नहीं। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, सुर नर मुनि जन गंधर्व कोई न पावे पार। सद्गुरु का वो एक वाक्य है, उस वाक्य का अर्थ या अनुभव जो है सुर नर आदि नहीं जाने तो मामूली आदमी क्या समझ सकता। इसलिए आप फरमाते हैं कि गुरु का वाक्य समझना कोई सहज बात नहीं,
आप ही खुद समझावे, आप ही इसके हृदय के अंदर में प्रेरणा करे, तब जो है ये समझ सकता, नहीं तो क्या समझ। इसलिए मंत्र मूलो गुरुर्वाक्यम, सारा ही मंत्रों का मूल जो है गुरुवाक्य है। ध्यान मूलो गुरुर्मूर्ति और मोक्ष मूलो गुरुर कृपा। मोक्ष क्या? गुरु की कृपा मोक्ष है। इस सद्गुरु के वाक्य के रहस्य को नहीं समझने के कारण से हमारी बुद्धि का जो है भ्रम दूर नहीं होगा, इसलिए हम और भी जो है दुख का कारण बन जाते। और हाँ, सारा ही भूल में संसार जारी। जी। बिना नाम जम धर धर कौन छुड़ावन हारा। जब तक सत्यनाम नाम जो है इसके अंदर में प्रकट नहीं है, तब तक वो काल रूपी शक्ति जो है इसको ग्रसित किए बगैर नहीं रहे, वो खा लेगी। क्योंकि दो ही ताकत है, एक काल है और एक अकाल है। अकाल शक्ति जब तक आपके अंदर में प्रकट नहीं होगी, काल शक्ति छोड़ेगी नहीं आप। जी। बिना नाम जम धर धर कौन छुड़ावन हारा। तेरे जनहार का मरम न जाने, हृदय जीवन जग तेरा। जो रक्षक है और आपका जो है अहोरात्र जो है जिस शक्ति से जो है रक्षा हो रही, उसका समझ या उसका जो दर्शन या अनुभव नहीं हुआ तो तेरा जन्म धिक्कारस्पद है। अहोरात्र मन के कहने से जो है कर्म करना और मन के कहने से ही भोगना, मन के कहे से ही मर जाना। भोगेन भोगता, दुनिया के सामान को ये नहीं भोगता, दुनिया के सामान इसके आयुष्य को भोगते हैं। जिस तरह जो है हम पूना से बम्बई आ रहे हैं, हम क्या कहते हैं कि बम्बई आई, मगर बम्बई नहीं आती, बम्बई के पास हम आते हैं। बम्बई तो जहां का तहां है, और हम क्या कहते हैं बम्बई आई, बम्बई नहीं आता, वो तो जिधर का उधर ही है। हमारे मकानों को हम भागते थोड़े, हम बम्बई के पास आते हैं। इसी तरह दुनिया के भोग हम लोगों के आयुष्य को भोगते हैं, मगर हम दुनिया को नहीं भोगते। क्योंकि दुनिया को हम भोगते होंगे तो फिर दुनिया का भोग नाश होना चाहिए था, हम कायम रहना चाहिए। अब दुनिया के भोग जैसे के तैसे रहते हैं, हम चले जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि दुनिया के भोग हमारे आयुष्य को भोग लिए। ये समझता नहीं, उल्टा क्या कहता, उस भगवान की अति ही कृपा है। क्यों? मेरे को लाखों रुपए मिले, दो चार मेरे बाल बच्चे इतने जबरदस्त, कोई जज है, कोई बैरिस्टर है, कोई मिलिट्री का सेनापति है, मैं ऐसा हूं। जब जो है उस जमदूत की सवारी आई, श्वास बंद हुआ, फिर क्या बनता, स्मशानपति को वहां ले जाता। उस टाइम में क्या कर सकता? इसलिए आप फरमाते हैं कि जब तक तेरे अंदर में वो सत्य नाम की प्रगटता ही नहीं है, काल तेरे को खाए बिगड़ नहीं रहेगा, चाहे कितना भी बड़ा हो। जी। तेरे जनहार का मरम न जाने, ठग जीवन जग तेरा। धर्मराय जब पकड़ मंगे है, और है मारा घनेरा।
जब जो है जमदूतों का नोटिस आ जाएगा, पकड़ वारंट, वो पकड़ के ले जाएगा और खूब तेरे को जो है पीटेंगे। फिर मनुष्य शरीर मिलते हुए इसने मनुष्यत्व का काम नहीं किया। मनुष्य नाम क्या? इसके अंदर में दो ताकत है, मन और ईश। जिस पुरुष ने मन से ईश को समझा वो मनुष्य है। और बाकी जो कुछ ऐसा आप ही विचार लो क्या। ऐसे मनुष्य दुनिया में कितने मिलेंगे? गिनती के ही। जिस पुरुष ने अपने मन से अपना अंतर जो है आत्मा या ईश को जिन्होंने समझा, उसका नाम मनुष्य। वो नहीं समझा तो कुछ भी है। और धर्म राय जब पकड़ा मंगल है, पर है मारा घनेरा। सुत नारी को मोह त्याग के, चिन्हो शब्द हमारा। कबीर साहब जी इतना साफ खुला कह देते हैं, आप मोह के बंधन में फंसे हो। अपना हृदय का जो है सुत नारी या दुनियाई भोगों का जो है वासना और मोह को त्याग के मेरा जो है इस सत्य शब्द को ग्रहण कर अपने हृदय के अंदर में इस शब्द को प्रकट कर ले, तब जो है ये सारा ही बवाल दूर हो। जी, सुत नारी को मोह त्याग के, चिन्हो शब्द हमारा। सारा शब्द परवाना पावो, तब उतरो भव पारा। क्या पूरे सद्गुरु के शरण में जाके शब्द में भी जो है अनेकों प्रकार का भेद है। अब जो है बाहर इतने शब्द हैं, एक की बोली है तो एक की गाली है। उसके अंदर में भी वहां शब्द का प्रमाण भिन्न भिन्न है। योगी लोगों ने 10 विधा नाद लिया, यानी 10 किस्म के। उन्होंने समझे कि यही मुख्य शब्द है, और उसके आगे जो है ओंकार आदि को उपासना वाले जो हैं ऊपर के नाद को लिए। इसलिए आप फरमाते हैं कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। ये जाप भी जो है मरेगा। हम नित्य प्रति जो है नामस्मरण रूपी जो जाप करते हैं, जाप मरे, अजपा मरे। जाप किसमें मरेगा? हमारे अंदर में एक प्राणवायु का जो है जाप आप ही आप हो रही है। वो कौन सा? नाभि से सो शब्द उठता है और यहां जाके हंसा बनता, सोहं। नित्य प्रति जो है हमारी वायु की क्रिया सोहं हंसा। तो जाप जो है उस जो है अंदरूनी अजपा में जाके लय हुआ। अजपा जो है अनहद में जाके लय होगा, अनहद जाके सार शब्द में लय होगा। इसलिए कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, सारा शब्द परवाना पावो, तब उतरो भव पारा। उस सार शब्द का जब आपको भेद मिलेगा, तब इस एक ही संसार नहीं, ऊपर भी बतेरे हैं, स्वर्ग, वैकुंठ, इंद्रलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, ये सारे फंसाने वाले हैं। जब सार शब्द का जो है आपको भेद मिलेगा, तब इन सारों से अलग हो जाओगे। जी, एक मत है के चढ़ो नाव परा, तब सतगुरु खेवनहारा। सारा ही संकल्प विकल्प और अन्य मतों को त्याग के एक ही एक मत धारण कर। वो कौन सा? उस सत्य नाम का मत सत्य,
नाम का अभ्यासी बन। फिर क्या होगा, उस पर जो है सद्गुरु रूपी मला तेरी नौका को जो है पार उतारेंगे। एक मत है के चढ़ो नाव परा, तब सतगुरु खेवनहारा। साहेब कबीर यहाँ निर्गुण गावे, संतन करो विचारा। अब हर एक कड़ी में सद्गुरु कबीर साहब जी क्या वर्णन करते थे, कहे कबीर सुनो वही साधु। अब इस कड़ी में क्या कहते हैं, संतन करो विचारा, क्योंकि वो सार शब्द में जो पहुंचे उन्हीं का नाम संत है, और जो है उन 10 नादों से जो ऊपर गए उसका नाम योगी है। ओंकार उपासना करके जो ब्रह्म स्थान में पहुंचे उनका नाम ज्ञानी है, और मानस सरोवर या पश्चिम चक्र में जो पहुंचे उनका नाम साध है। अब कबीर साहब जी जो है क्या कहते हैं, साहेब कबीर यहाँ निर्गुण गावे, संतन करो विचारा। ये निर्गुण जो है गाना या भजन है या अनुभव है, इसका अर्थ वही कर सकते हैं जो संत जन। संत हम तिनको कहे भाई, जिन अपनी सुरत सचखंड पटाही। मैं उनको संत कहता हूं जो अपना जो है चेतन सत्ता सतलोक में जो पहुंचाए, उनका नाम संत। ऐसे पुरुष जो है इसको जो है मानेंगे और इसको साक्षी देंगे। हर सत निरंजन अमर है, निर्भय निर्वार निरंकार। जिन जपिया एक मन एक चित्ता, तिन लथा हूँ मैं भार। श्री गुरु चौथी पातशाही की वाणी। सत्य और असत्य से ये दुनिया बनी है। दुनिया का तात्पर्य ये होता है, दो वस्तु से पैदा या दो वस्तु मिली हुई, इसका नाम दुनिया। जैसा दिन और रात, एक चलायमान और एक शाश्वत, एक दृश्य और एक अदृश्य, एक जो है सत्य और एक असत्य, ये सारा ये सामान जो है दो सामग्री से बने। एक जो है दुर्गुण और एक शुभ गुण। इसलिए आप फरमाते हैं, एक जो है सत्य सर्वाधारभूत और सब प्राणी मात्रों में या पांचों ही तत्वों में व्यापक होते हुए आप सबसे निराला और अलग है। उस सत्य को भजने के लिए हमारा हृदय जो है केवल सत्यमय होना चाहिए। किसी जो है एक बड़े आदमी के पास जाते हैं, हम अपने जो है गरीबी हालत में ही जो है कपड़े जो होंगे उसको भी जो है साफ स्वच्छ निर्मल बना के उसको मिलने के लिए जाते हैं। कुल मालक हमारे हृदय में जो है वसाना है। फिर हमारे हृदय के अंदर में दुनियाई संकल्प विकल्प, बाल बच्चे, कुटुंब परिवार और दुनियाई मोह सामग्री भरी हुई हो, वो निर्मल मालक जो है हमारे हृदय में वास नहीं करता। इस वास्ते उस सत्य मालक को भजने के लिए हमारा हृदय केवल सत्यमय होना चाहिए। और हर सत निरंजन अमर है, निर्भय निर्वार निरंकार।
क्या वो मालिक सत्य है? निरंजन, अंजन नाम माया, निरंजन नाम जो है माया से रहित और अमृत रूप है। फिर क्या कहते हैं कि निर्वैर, निर्भव और निरंकार, यानी उनके अंदर में जो है शत्रुता मित्रता नहीं है। जैसे अवतारादि हुए वो जो है शत्रु मित्रत्व धारण करके ही हुए, और उस कुल मालक में जो है शत्रु मित्रत्व नहीं, निर्भव यानी भव से रहित, निरंकार यानी आकार से रहित, ऐसी जो ताकत आपके अंदर में गुप्त है उसको भजना हो सत्य चित्त। एक जपिया जिन जपिया एक मन एक चित्ता, तिन लथा हूँ मैं भार। एक मन एक चित्त एकाकार में लय होके जो जपेंगे उनके हृदय का जो है ममकारत्व दूर होएगा, वो मालक में मिलके मालक रूप होगा। ये जो है सच्चा परमार्थ है, इसके अंदर में कोई और संकल्प विकल्प आदि नहीं, या वो किसी एक धर्म का सिद्धांत नहीं, सबके वास्ते वो एक ही जी। जिन गुरुमुख हर आराधिया, तिन संत जना जयकार। फिर क्या कहते हैं, ऐसे जो है गुरुमुख जन अपनी मनमुखताई को छोड़ के, मनमत और गुरुमत दो है, उसका सिद्धांत कैसा? हमारे अंदर में मन बैठ के दुनियावी सामग्री का याद कराना, दुनियावी सामग्री प्राप्त करने के लिए कर्म कराना, आहोरात्र मन के संकल्प विकल्प में अपने आयुष्य को लगाना, ये मनमत है। इस मनमत को त्यागने के लिए हम गुरु के शरण में गए। अब गुरु क्या कहते हैं? मंत्र मूलो गुरुर्वाक्यम। अब गुरु का वाक्य केवल मंत्र समझते हुए और मन का कहना न मानते हुए गुरु वाक्य पर ही जो है अपना जीवन बनाने का नाम गुरुमुख है। इस गुरुमुखताई को धारण करके उस मालक का हर हर रूपी जो है नामस्मरण करे, तत्काल ही जो है उसके हृदय में प्रकाश होगा। परंतु जब तक गुरुमुखताई नहीं होगी तब तक मन जो है अंदर अनादिकाल से अनेकों संकल्प विकल्प आदि को लेकर बैठा हुआ। हम भजन बैठते हैं तो संकल्प सामने आ जाते, उस संकल्प को हटाने के लिए एक गुरुमुखताई की ही मुख्य जरूरत है। जब गुरुमुखताई होगी तब नाम आप ही आप उसके अंदर में प्रकट होगा और संत जन जयकार। हाँ, ऐसे जो है संत जन है उनको मैं हमेशा जो है जयकार और नमस्कार भी करता हूँ जी। जिन गुरुमुख हर आराधिया, तिन संत जना जयकार। कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, इतना फिट फिट कहे सब संसार। कि ऐसे जो है महापुरुषों को मूर्ख जन न समझते हुए कोई निंदा करे, सारी दुनिया जो है उनको छुटकार पाए, यानी तिरस्कार दृष्टि से देखेगी, अनेकों कष्टादिक भी पड़ेंगे। सतगुरु विच आप वर्तदा, हर आपे रखनहार। क्या सदगुरु के अंदर में कुल मालक वास है और मालक ही खुद है जी। धन्य धन्य गुरु गुण गावंदा,
इसनो सदा सदा नमस्कार। ऐसे सद्गुरु को अपने हृदय में धारण करके जो शिष्य भजता है, मैं उस शिष्य को भी जो है बार बार नमस्कार करता हूँ, क्योंकि शिष्य और गुरु में कोई फर्क नहीं। गुरु के हृदय में शिष्य है, शिष्य के हृदय में गुरु है। ये धन धन्य गुरु गुण गावंदा, किसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन को वारिया, जिन जपिया सिरजनहार। ऐसे पुरुषों के ऊपर से मैं बार बार कुर्बान जाता हूँ, जिन्हों जो है शब्द रक्षक जो मालिक है, और उसको जो है अपने हृदय में जो वसाए हैं, या अहोरात्र जिनका लगन उस मालिक के नाम के साथ है, ऐसे शिष्यों के ऊपर से मैं बार बार कुर्बान जाता हूँ। वे सतगुरु धरती धर्म है, किस विच जहा को बीजे तेहा फल पाए। सतगुरु धरती धर्म है, किस विच जहा को बीजे तेहा फल पाए। क्या सद्गुरु एक जो है जमीन है, उसके अंदर में जो भी बोओगे कोई फसल आएगी। सद्गुरु एक आईना रूप है, जो कोई उसके अंदर में जैसा जो है मुंह टेढ़ा माड़ा करके देखेगा, उसी तरह उसको नजर आएगा। सद्गुरु को कुल परमात्मा करके जो देखेगा, उसके हृदय में परमात्मा ही प्रकट होगा। सद्गुरु को केवल मनुष्य रूप में थोड़ा सा जो है ऊपरी भाव से बड़पन दे के देखेगा, उतने ही भाव इसके अंदर में रहेगा। आईने में जिस तरह आप मुंह देखो, उसी तरह आपको प्रतिबिंब दिखेगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि मन के संकल्प के अनुसार गुरु के अंदर में जिस तरह का भाव रखोगे, वही फल जो है आपको प्राप्त होगा। और गुरु केवल परमेश्वर ही रूप हैं, और मेरे लिए परमेश्वर ही आया है, इस रूप से जो देखेगा उसके अंदर में परमेश्वर ही प्रकट होगा। गुरु सिद्धि अमृत बीजिया, किन अमृत फल हर पाए। जो गुरु के प्यारे शिष्य हैं, वो जो है नाम रूपी अमृत की बीज बोए, उनको जो है अमृत का ही फल मिलेगा। जैसा जो कोई जो है किक्कर या बोबल का बीज बो के उसको कोई कहे कि हापुस और कायरी आम लगे, ये कदापि होने वाला नहीं। जो तू जिस संकल्प द्वारा सद्गुरु को अपने हृदय में धारण करेगा, उसी के अनुसार जो है सद्गुरु फलदायक है। ये गुरु सिद्धि अमृत बीजिया, किन अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले, कोई हर दरगह सच्ची पहनाए। कहते हैं कि वो हलते पलते चलते हमेशा जो है वो मुक्त हैं, अंत समय में अभिमान रहित होकर मालक में मिलकर मालक रूप हो जाते। गुरु गुंगा गुरु बावरा, गुरु देवन का देव, गुरु से चेला अति बड़ा, कर ले गुरु का सेव। गुरु क्या है तो गुंगा, बावरा नाम जो है पागल रूप में है, और यही गुरु शक्ति देवन का देव, सब देवों से भी जो है बड़े देव। गुरु से चेला अति बड़ा, ये बाहरी दृष्टि से बाहरी वाक्यों से देखा जाए, और पागल और गुंगे से जो है हम लेना क्या।
और उनसे फल भी किस तरह से प्राप्त होगा, ये होगा। तो गुरु गूंगा कैसा? दुनियावी वाक्यों से चुप, एक उस मालिक के साथ ही उनकी बोली, मालिक से ही लेना देना, सच्चा सौदा। उनका चित्त मालिक से ही जो व्यवहार करता और बाहरी जो है चुप है, इसलिए गुरु गूंगा। गुरु बावरा, दुनियावी ख्याल से वो अलग होके उस एकता रूपी जो है मालिक के नाम में जिसका लव लगा हुआ है, हमारे दृष्टि से जो है हमको पागल और बावरा नजर आते, मगर उनके दृष्टि से तो जो है वो परमात्मा रूप है। गुरु गूंगा, गुरु बावरा, गुरु देवन का देव, वो जो ताकत जो है सब देवों से भी बढ़ के देव है। इस रहस्य को जो समझेगा उसके लिए कहते हैं गुरु से चेला अति बड़ा, यानी सबसे जो है उनका कर ले गुरु उनका सेव। इस रहस्य को समझ के तू गुरु की सेवा कर, तब तू भी वैसे ही हो जाए। जब तक ये रहस्य नहीं समझेगा तब तक तू सेवा करने लायक ही नहीं रहेगा। जी, गुरु सिक्खी अमृत बीजिया, तिन अमृत फल हर पाए। ओ न हलत पलत मुख उजले, कोई हर दरगह सच्ची पहनाए। एक न अंदर खोट नित खोट कमावे, ओ जहाँ बीजे तेहाँ फल खाए। अब जो है मनमुखों का वर्णन करते हैं। अब पहले गुरुमुखों का सिद्धांत बतला के अब मनमुखों का सिद्धांत वर्णन करते हैं। जिसके अंदर में खोट यानी मिथ्ये, वो अहोरात्र मिथ्य कर्म ही कमाएगा, और जो मिथ्य संकल्पों से जिस भाव से गुरु और परमात्मा को देखेगा उसी के अनुसार उनको फल मिलेगा। मत्स्येंद्र नाथ को गोरखनाथ जी जो है शिमला द्वीप से जो है लिया, जितना हिंदुस्तान में साधु महात्मा थे उन सबको जो है एक भंडाल भोजन दी। उनका जो है विरोधी पक्ष एक कानिफनाथ करके थे, वो जलंधर नाथ के शिष्य। एक गोरखनाथ जो है बड़े सिद्ध योगी होने के कारण से आपस में जो है अंदर ही अंदर जो है विरोध भाव था। किसी तरह करके इनको अपमान करना चाहिए। वो कानिफा भी जो है उस भंडाल भोजन में शामिल हो गए, और वहां जाके देखते हैं ना कोई जो है रसोई बन रही है, ना कोई पत्तल है, ना कोई खाने का ठिकाना है, ना अन्न है, ना कुछ धान्य है। बहुत से जमात इकट्ठी हो गई। उस टाइम में 12 बजने का टाइम, गोरखनाथ जी सबको हाथ जोड़ के कहे कि सारे ही आप जो है भोजन के लिए जो है पंगत लगा के बैठ जाए। सबके सामने जो है पत्तल वगैरह परोसा गया, रखा गया, और हाथ जोड़ के कहते हैं आपके मन में जो जो इच्छा होगी खाने की उसकी कल्पना कर लो, आपके पत्तल में वही अन्न तैयार होगा। इसी तरह जिन जिनको जिस चीज की इच्छा थी उसी तरह उन्होंने कल्पना करी। उस कल्पना के अनुसार सबके पत्तल में सारा अन्न तैयार हुआ। कानिफा ने सोचा
इस टाइम में इनका ख्याल, इनकी सिद्धि जो है अन्नपूर्णा और भोजन भंडार की तरफ गई है। मैं एक इसको विपरीत मांगू। वो क्या कहता, मेरे पत्थल में एक काला भुजंग सर्प आवे। भोजन बीजन नहीं मांगा, उसको केवल अपमान करना था। नागोबा आके बैठ गया तो गोरखनाथ जी को उस टाइम में घुसाया। ऐसा शुभ अवसर पर इतने महापुरुषों का समागम, ऐसे टाइम में ऐसा जो है तेरे को दुर्बुद्धि उपस्थित होना, ये बिल्कुल अन्यायास्पद है। इसलिए तूने जो मांगा है वही तेरे को मिलेगा। आगे भी जो है तेरे भेक वाले, तेरे संप्रदाय वाले इसी सांप को ढो के भीख मांग के फिरेंगे। अभी भी जो है कानों में कुंडल डाल के, बड़े बड़े अजगर सर्प जो है गले में डाल के भीख मांगते हुए आते। इस तरह जैसा जो कोई अपने हृदय में संकल्प करेगा, जिस भाव से जो है गुरु को देखेगा, उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। जो कोई बुरे ख्यालों से देखे, उनको बुरा ही नतीजा मिले। इतना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओ जेहा बीजे तेहा फल खाए। जा सतगुरु सराफ नदर कर देखे, वाव गिरत भ उघड़ आए। ओ जेहा चितवे नित तेहा पाए ना, ओई तेहा जेहे दया वजाए। नानक दुही सिर खसम आपे वरते, नित कर कर देखे चलत सबाए। सतगुरु शराब इतना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओ जेहा बीजे तेहा फल खाए। जा सतगुरु सराफ नदर कर देखे, वाव गिर सब उघड़ आए। क्या सराफ लोग हीरे माणिक जड़ जवाहरात और सोना चांदी की जो है पारख करते हैं, इसी को कहते हैं सराफ। इस तरह जो है सद्गुरु हर एक का जो है हृदय परीक्षा करते हैं। वो हृदय के जो है पारखी है, और जिस हृदय में जो जो भाव है उसके अनुसार जो है उनको कृपा करके उस जीव को जो है सीधे रास्ते पर लाके उनको मुक्त कर। ओ जेहा चितवे नित तेहा पाए ना, ओई तेहा जेहे दया वजाए। नानक दुही सिर खसम आपे बरते, नित कर कर देखे चलत सबाए। जैसा जैसा वो चिंतन करते हैं उसके अनुसार जो है उनको फल प्राप्त होता है। ये जीव बेचारा क्या करे, पहले जीवों के हृदय में बैठ के आप ही परमार्थिक भाव प्रकट कर दे, आप ही ऐसा संयोग का मेल मिला देता सद्गुरु सत्संग। आप ही अपना नाम जपा के सारे जीवों को जो है मुक्त कर देता। दोनों सिरा का खसम माने जगत और परमार्थ, इन दोनों का आधारभूत एक ही ताकत है। करे कराए आपे आप।
सतगुरु विच वडी वडियाई, जो अनुदिन हर हर नाम ध्यावे। क्या सदगुरु के अंदर में बड़े से बड़ी ताकत है, मगर उस ताकत को वही जानता जो आहो रात्र जो है उस मालिक के गुणानुवाद या नामक स्मरण में लगे हुए हैं। उन्हीं पुरुषों का जो है ये फल दे। सतगुरु विच वडी वडियाई, जो अनुदिन हर हर नाम ध्यावे। हर हर नाम रमत कुछ संजमा, हर नामे ही तृप्तावा। क्या हर हर रूपी धुनात्मक शब्द वो जो है बड़े सुचिरभूत संयम नाम जो है उसके साथ जो है चित्त का संयोग करते हुए जो अहोरात्र जो है उसी काल में मग्न रहते हैं, वो अंतर बाहर जो है मालक रूप ही रहते। हर नाम ताण हर नाम दीवान, हर नामो रख करावे। तो क्या हर नाम ही एक बिरद है, हर नाम ही एक दीवान है, हर नाम ही मुक्ति का एक साधन है और हर नाम ही एक मुक्त रूप है। उसके सिवा उसके हृदय में दूसरा कोई ख्याल ही न आए, तब समझो कि उसके हृदय में दुनियाई संकल्प नहीं जी। हर हर नाम रमत कुछ संजमा, हर नामे ही तृप्तावा। हर नाम ताण हर नाम दीवान, हर नामो रख करावे। जो चित्त लाय पूजे गुरु मूरत, तो मन इच्छे फल पावे। तो कहते हैं कि इससे पहले अपने ख्याल को या चित्त को जो है गुरु के अंदर में ध्यानस्थ यानी लक्ष्य लगा के अपना चित्त ही गुरु रूप बने, तब इसके अंदर में आपा भाव और मैं मेरी संकल्प विकल्प आदि न रहते हुए आप निर्मल हो जाए, वो निर्मल रूपी ताकत नाम के साथ कनेक्शन हो जाए जी। जो निंदा करे सतगुरु पूरे की, इस करता मार दीवावे। तो ऐसे जो है निर्मल सदगुरु की जो कोई निंदा करे उसको कर्ता पुरुष जो है बहुत दंड देगा। 84 में तो वो जरूर जाएगा, मगर बहुत कष्ट भी भोगना पड़ेगा जी। जो चित्त लाय पूजे गुरु मूरत, तो मन इच्छे फल पावे। जो निंदा करे पूरे सतगुरु पूरे की, इस करता मार दीवान। फिर ओ वेला उस हथ न आवे, ओ अपना बीजिया आपे खावे। फिर क्या कहते हैं कि ऐसा जो है समय फिर उसके हाथ नहीं आए, अपना बीजा हुआ फल उसको ही खाना पड़ेगा। ऐसा सुंदर मनुष्य शरीर, ऐसा सुंदर गुरु भक्ति और सत्संग और नाम का भजन का टाइम फिर नहीं उसको मिलेगा जी। नरक घोर मुँह काले खड़िया, जो सत्तर पाए गला। तो वो नरकों में जाके सड़ेगा और चोरों के जैसा जो है उसको दंड देते हुए ले जाएंगे। 84 लाख जोनी जितनी नीच जोनियां हैं, इन सब जोनियों का दुख उसको भोगना पड़ेगा जी।
फिर ओ वेला उस हथ न आवे, ओ अपना बीजिया आपे खावे। नरक घोर मुह काले खड़िया, ज्यों तस्कर पाए गला। फिर सतगुरु की सरणी पलेता ऊपरे, जा हर हर नाम ध्यावे। अब इसके लिए दूसरा कोई उपाय है ऐसे पापी के लिए? बोले कोई उपाय नहीं। इंद्र के गुरु जो है दुर्वासा थे, उन्होंने श्राप दिया, सारा ही द्रव्य जो है समुद्र में डूब गया। ये जो है दुर्वासा जी की निंदा करते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के पास गए, कोई भी जो है उनको अंदर बढ़ने नहीं दिया। इंद्र की स्त्री जो है सचदेवी अथवा इंद्रायणी, वो कहते हैं कि महाराज हर रूपे एक उपाय है, गुरु के शरणे जाए। गुरु रूपे एक ही उपाय नहीं, 3 लोक में जाए। अब फिर भी जो है उनके ही पास जाना चाहिए। तो इंद्र कहते हैं कि अब उनके पास क्या मुंह लेके जाऊं? नहीं, मैं साथ चलती हूं, चल। तो फिर जो है इंद्रायण आगे, पीछे पीछे इंद्र, दोनों ही दंड नमस्कार करते हुए दुर्वासा के कुटी पर पहुंचे। बहुत गुस्सा हुए। दुर्वासा तो जो है एक गुस्से का पुतला ही थे, फिर भी जो है प्रार्थना करके नम्रता से उनको मनाए। उनका गुस्सा जो है शांत हुआ। फिर उन्होंने वरदान दिया, जाओ देव और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन करे, तुम्हारा सब द्रव्य जो है वापस आए। इसी तरह जो गुरु की निंदा करता, बेमुख होता, उसको जो है नरक और 84 का जो है दुख भोगना पड़ता। अब इन दुखों से दूर होने के लिए कोई उपाय है? तो फिर कहते हैं एक ही उपाय है, फिर गुरु के शरण में जा। उनके अंदर में वही भाव नहीं रहता, फिर दया करके और तेरा उद्धार करेंगे। फिर सतगुरु की सरणी पलेता ऊपरे, जा हर हर नाम ध्यावे। हर बात आँख सुनाए नानक, हर करते एवं भावे। उस मालिक को यही मंजूर है। ये मालिक का ही खुद वाक्य है, पहले से लाइन, और यही जो है मार्ग है। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। जी। फिर सतगुरु की सरणी पलेता ऊपरे, जा हर हर नाम ध्यावे। हर बात आँख सुनाए नानक, हर करते हैं भाव।